बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अज़ीम ख़ान हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैथ्स विविड सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम एफएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.4 उसका क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है ये फंक्शन की कंटिन्यूटी से मुतल्लिक़ है कि फ़ंक्शन के बारे बताना है कि मखसूस डोमेन के एक मखसूस नंबर पर फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, और फंक्शन का किसी डोमेन के पॉइंट के सामने या डोमेन के पॉइंट पर कंटिन्यूस होने का मतलब ये है कि फंक्शन का जो ग्राफ है उस जगह से ब्रेक नहीं हुआ, टूटा नहीं हुआ। अगर वो टूटा हुआ ना हो तो वो कंटिन्यूस होगा, अगर वो टूटा हो तो वो डिसकंटिन्यूस होगा या नॉट कंटिन्यूस होगा। तो ये देखते हैं कि ये कंटिन्यूटी किस तरह से देखी जाएगी। फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है 2x plus 5 if x is less than or equal to 2, 4x plus 1 if x is greater than 2, और वो नंबर जिस पे कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी वो है सी। उसका सी नाम रखा। ये डोमेन का नंबर है वो 2 के इक्वल, क्योंकि 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी। तो इसके 3 स्टेप्स हैं। तो उनका नाम हम रख लेते हैं C1 कह लेते हैं। C1 ऐसे नाम रख लेते हैं। C1 मीन्स कंडीशन नंबर 1। इसमें ये होता है कि फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एफ ऑफ 2 पर वैल्यू, ये जो नंबर दिया गया है जिस पे कंटिन्यूटी चेक करनी, ये डोमेन का नंबर होता है। देखना कि फंक्शन इस नंबर पर डिफाइंड है। तो आपने इधर से देखना कि ये 2 जो है ये डोमेन में किस तरफ शामिल है, इस तरफ शामिल है या इस तरफ। तो इधर शामिल है, लिहाजा ये जो फार्मूला ऊपर वाला ये यूज़ करेंगे। 2 × 2 + 5, ये बन गया 4 + 5 और ये आ गया 9। तो फंक्शन क्या 2 पे डिफाइंड है? ये जो जुमला है इसका मतलब ये होता है, ये एफएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की हद तक ये बात है कि फंक्शन डिफाइंड होता है जब फंक्शन की वैल्यू उस नंबर पर ना तो कम्प्लेक्स नंबर आए और ना ही इन्फिनिटी हो। मतलब कोई ना कोई रियल नंबर अगर जवाब के तौर पर आ जाए तो फंक्शन को हम डिफाइंड बोलेंगे। तो देखिए ये इस फंक्शन की वैल्यू जो 2 पर आई है ना वो 9 है, और 9 ना तो इन्फिनिटी है ना कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो लिहाजा ये फंक्शन क्या हुआ, 2 पर डिफाइंड है। इस जुमले को यूँ भी कहते हैं कि फंक्शन 2 पे एग्जिस्ट करता है। फंक्शन 2 पे डिफाइंड है, फंक्शन 2 पे एग्जिस्ट करता है, या ऐसे भी कहते हैं फंक्शन की वैल्यू 2 पे एग्जिस्ट करती है, या फंक्शन की वैल्यू 2 पे डिफाइंड है। तो ये इस तरह जुमले इसके लिए।
तो ये जो वैल्यू है ना, इसका हम नंबर लगा लेते हैं 1। ये पहली कंडीशन है कि फ़ंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, या यूँ कह लें कि फ़ंक्शन डिफाइंड होना चाहिए उस नंबर पर जिस पर कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं। कंडीशन नंबर 2 ये होती है कि फ़ंक्शन की जो लिमिट है ना, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब हम यहाँ फ़ंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो फ़ंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी। लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस वक्त निकालनी पड़ती है ओवरऑल लिमिट निकालने के लिए कि देखें 2 पर कंटिन्यूटी चेक करनी। अब देखना है कि 2 से बिल्कुल 2 के साथ वाले जो छोटे नंबर हैं वो सारे इस फार्मूले में, और 2 से बिल्कुल साथ वाले जो बड़े हैं बड़े नंबर वो इस फार्मूले के सामने। अगर 2 से छोटे नंबर्स के लिए फार्मूला कोई और हो और 2 से बड़ों के लिए कोई और हो, और छोटे और बड़े से मुराद दूर दूर छोटे या बड़े नहीं, 2 के बिल्कुल साथ उसके इंतहाई करीब, जितना करीब आप समझ सकते हैं इतने, वो देखना। कहीं कहीं ये प्रॉब्लम आती है ना, इसलिए ये बात बयान की जा रही। तो 2 के बिल्कुल साथ वाले नंबर, या यूँ न कह लें कि 2 का जो बिल्कुल साथ वाला एक नंबर है ना, वो जिधर है वो वाला फार्मूला और 2 से के साथ वाला जो बड़ा नंबर है वो जिधर है उसका कोई फार्मूला और हो, तो समझें कि अब हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगी। तो यहाँ यही सिचुएशन है कि 2 से छोटे जितने नंबर हैं सब के लिए ये है, और 2 से बड़े जितने हैं सब के लिए भी ये है। तो लिहाजा 2 के बिल्कुल साथ वाले जो बड़े हैं उनके लिए भी ये है, 2 से बिल्कुल साथ वाले जो छोटे हैं उनके लिए भी यही है। तो लिहाजा लिमिट निकालने के लिए लेफ़्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। अगर वो दोनों बराबर आती हैं तो लिमिट, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। तो शुरू करते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट से। लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा जी, लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड। अब देखिए 2 की नेगेटिव साइड पे कौन सी चीज़ होती है, 2 से छोटे नंबर्स। नंबर लाइन के ऊपर खड़े होकर अगर सोचेंगे तो समझ आएगी। नंबर लाइन के ऊपर खड़े हो जाएं, फिर देखेंगे 2 से छोटे नंबर्स किधर होते हैं, वो 2 की लेफ़्ट पे होते हैं। तो 2 के छोटे नंबर जिधर होते हैं ना, उसको 2 की लेफ़्ट साइड भी बोलते हैं, 2 की नेगेटिव साइड भी कहते हैं। तो ये 2 से छोटे नंबर, ये इस माइनस का ये मतलब है कि 2 से छोटे नंबर्स जिस तरफ हैं वो वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ होना फंक्शन के। ये 2x + 5 बनता है। अब नेक्स्ट काम वही है, सिंपल लिमिट निकालने का। 2 पुट कर दीजिए, 2 × 2 + 5, ये बना 4 + 5, ये आंसर आ गया 9। ये लेफ़्ट हैंड लिमिट आ गई। इसका नंबर हम 2 रख लेते हैं। अब हम आते हैं जी राइट हैंड लिमिट की तरफ। वो है लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम पॉजिटिव साइड
एफ ऑफ एक्स तो नेक्स्ट ये बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, और 2 से बड़े नंबर जो हैं वो ये इस फार्मूले के सामने है, तो लिहाजा ये वाला फार्मूला यूज़ होगा 4x + 1। अब यहाँ नेक्स्ट काम वही सिंपल 4 इंटू ये 2 उसमें पुट कर दें एक्स की जगह पर, तो ये बन गया 8 + 1 और 9। ये आ गई राइट हैंड लिमिट। ये इक्वेशन नंबर हम इसको कहेंगे 3। 2 और 3 को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग comparing 2 and 3, we get क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 9। 10 लिमिट x टेंड्स टू c f of x इज इक्वल टू 9। यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x इज इक्वल टू 9। इसको नंबर लगाते हैं हम 4। कंपेयरिंग वन एंड 4, यानी कंडीशन नंबर 1 जो है, अब यहाँ पर कंडीशन नंबर 3 स्टार्ट हो रही है। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन 1 में था कि वैल्यू डिफाइंड हो, कंडीशन 2 में था कि लिमिट डिफाइंड हो, तो लिमिट डिफाइंड हो गई है, 9 आ गई। और लिमिट डिफाइंड होने का यही मतलब है, एक तो ये मतलब है कि इसका जो जवाब आया है वो अनडिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी ना हो, और दूसरा कॉम्प्लेक्स ना हो। एक तो लिमिट एग्जिस्ट करने का ये मतलब भी है। दूसरा मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर आए तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट कोई और नंबर आ जाए, चाहे वो डिफाइंड ही हो, चाहे वो रियल नंबर हो, और राइट हैंड लिमिट कोई और आ जाए, तो फिर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये बराबर आ गई थी, सेम रियल नंबर थे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 9 थी, राइट हैंड लिमिट भी 9 थी, और वो इक्वल भी थी, और ये इस तरह का लिमिट जो है फंक्शन की वो 9 बन गई। ये 2 शर्तें पूरी हो चुकी हैं, ये हम कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं। तीसरी शर्त ये होती है कि फंक्शन की जो वैल्यू है जो कंडीशन 1 में निकली थी वो, और फंक्शन की जो लिमिट है जो कंडीशन नंबर 2 में निकली है,
ये दोनों आपस में बराबर हों। तो इसलिए हम C3 के अंदर हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं इक्वेशन 1 का और इक्वेशन नंबर 4 का। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4 वही गेट। तो वो क्या बनता है जी, f ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x तो ये जो चीज़ है ना, ये जो बॉक्स में हम बंद कर रहे हैं, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है मुख्तसर तरीन शक्ल में। इसका माना ये है कि फ़ंक्शन की 2 पर वैल्यू, और इसका माना ये है कि फ़ंक्शन की 2 पर लिमिट, और सारे का मीनिंग बना कि वैल्यू और लिमिट दोनों बराबर, लिमिट एग्जिस्ट करे, वैल्यू एग्जिस्ट करे, दोनों इक्वल हों। तो ये है निशानी फ़ंक्शन के कंटिन्यूस होने की। तो यहाँ से ये पता चलता है अब कि दो हम जो फंक्शन दिया गया था और 2 पर कंटिन्यूटी चेक करनी थी उसकी कि फ़ंक्शन 2 पर कंटिन्यूस है, क्या 2 पर ग्राफ जो है वो टूटा हुआ तो नहीं है। चूँकि सारी शर्तें ओके हो गई हैं, सेटिस्फाई हो गई हैं, फुलफ़िल हो गई हैं, तो इसका ये मतलब बनता है कि डोमेन का जो नंबर 2 है, इस अगर ग्राफ बनाया जाए तो 2 के सामने ग्राफ टूटा हुआ नहीं है। यहाँ लिखेंगे दिस शोज़ दैट this shows that f of x is continuous at x इक्वल टू 2। और ये जो क्वेश्चन है ये मुकम्मल हुआ इस तरह से।